याद रखना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अगर तुम्हें सनातन धर्म पे, शिवयोग पर और शिवयोग के गुरुओं पे गर्व होगा, और मजे की बात, गर्व के कारण भी है। 15 साल पहले कोई मुझे कहता कि तुम्हें अपने गुरु पे गर्व क्यों है, मैं कहता इसलिए क्योंकि नहीं करूंगा तो पिटाई होगी। लेकिन आज की तारीख में मेरे गुरु ने इतने कारण दे दिए। दुनिया जहान में उनके नाम से न जाने क्या क्या हो रहा है। अमेरिका की 3 स्टेट्स हर साल एक दिन छुट्टी मनाती है डॉक्टर अवधूत शिवानंद दिवस के नाम से। रटगर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में न जाने कितनी महामारियों की वैक्सीन का इजाद हुआ था, उस यूनिवर्सिटी ने शिवयोग कॉस्मिक साइंस को एक साइंस माना। भारत की DY पाटिल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे न जाने कितने चिकित्सक तैयार होते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने बाबा जी को एक डॉक्टरेट प्रदान की। हर स्थान जहाँ बाबा जी जाते हैं, लोग स्वीकार करते हैं उनकी दिव्यता को और बहुत खुशी होती है। अब कोई कहता है गर्व क्यों है, तो मैं कहता हूँ हर रोज़ मेरा गुरु कोई ना कोई कारण देता है, और वो सब तो कुछ भी नहीं, वो सब तो कागज़ है। मेरे लिए मुझे अपने गुरु पे गर्व क्यों है, क्योंकि जब एक आंटी खड़ी होती है और कहती है कि मैं बहुत बीमार थी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते थे, और शिवयोग के बाद मेरे बच्चे अच्छे हो गए, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, मेरा परिवार एक हो गया, दुनिया के कोई भी रटगर्स मुझे इतना गर्व नहीं करा सकती जितना वो आंटी मेरे को मेरे गुरु पे गर्व कराती। मुझे अपने गुरु पे गर्व है आप सब लोगों की वजह से, क्योंकि आप सब लोगों के जीवन में इतने चमत्कार, इतनी दिव्यता उत्पन्न होती है। और मजे की बात, अगर आपको भी ये गर्व होगा तो आपको शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। किस बात की? कि आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ सको। अगर जीवन में बदलाव लेकर के आओगे तब आप भी ऊर्जा को पदार्थ स्वरूप प्रदान कर सकते हो। याद रखो, संतों ने कहा था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। चेतना के अनुसार तू जिस रूप में ध्याएगा, मैं उस रूप में तेरे जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी। शक्ति तो शक्ति, लक्ष्मी तो लक्ष्मी, सरस्वती तो सरस्वती। जिस रूप में ध्याएगा, प्रेरणा होगी तो तुम्हारे सपने भी गहरे होंगे और तुम परम दिव्यता को अपने जीवन में उत्पन्न कर पाओगे। इसलिए करना जरूर। तुम्हारा गुरु तुम्हें गर्व के 100 कारण दे रहा है। मैंने भी बहुत दिए हैं, लेकिन अपने मुंह से बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, तुम गूगल कर लेना आराम से बात है। तुम्हें पता तो हो कि तुम्हारे यहाँ के संत केवल पूजा पाठ नहीं कराते, क्रांति उत्पन्न करते। और या तो वो क्रांति तुम्हारी होगी या वो क्रांति किसी और की होगी। क्योंकि दुख की बात ये, अगर पैसा विरासत है तो विरासत केवल दी जा सकती है, लेकिन अगर साधना विरासत है तो उस विरासत को कमाना पड़ेगा। अगर पैसा विरासत है तो कपूत को दो, सपूत को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा लेगा, खर्च डालेगा। लेकिन अगर साधना विरासत है तो विरासत केवल बेटे की नहीं हो सकती, विरासत उसकी होगी जो भी कमाएगा। इसलिए हे शिवयोगी, मेरी प्रार्थना यही है तुमसे और तुम्हारे लिए कि जो विरासत मेरे गुरु देना चाहते हैं तुम उसे कमा सको, पचा सको। ब्लेस यू। और यही मैं चाहता हूं कि एक नया फैशन शुरू हो ही सकता है, हुआ भी है। 70 के दशक में हुआ था, उससे पहले बुद्ध के समय में हुआ था, उससे पहले हमेशा भारतीय संत फैशन जरूर उत्पन्न करते। मेरा सपना ये है कि कुछ ही सालों में ऐसा समय आए जब हर नौजवान के लिए साधना करना फैशनेबल हो जाए।
हर नौजवान के लिए सतोगुणी होना फैशनेबल हो जाए, हर नौजवान के लिए शिवयोग के मार्ग पे चलना फैशनेबल हो जाए, हर नौजवान के लिए सेवा करना फैशनेबल हो जाए, हर नौजवान के लिए शिवयोग के ज्ञान को प्राप्त कर सफल होना फैशनेबल हो जाए। तुम समझना आज की तारीख में भी भारतीय ही है जो हर कंपनी को अव्वल दर्जे पे रखे हुआ है। फेसबुक आधा भारतीयों से चलता है, गूगल आधा भारतीयों से चलता है, नासा भारतीयों से चलता है, उबर भारतीयों से चलता है। कोई एक कंपनी पूरी नहीं अगर भारतीय नहीं। दुख की बात यह कि भारतीय बाहर की कंपनी को अव्वल बनाता है। मेरा सपना ये है कि एक दिन फैशन ऐसा आए कि हर भारतीय भारत को अव्वल बनाए, तब तो मजा आएगा। और ये क्रांति कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी है। इसलिए खूब सपने लेकर के घर जाना, खूब गर्व लेकर के घर जाना। साथ ही साथ तुम ये सोचना, अगर तुम्हारे गुरु ने मधुमक्खी तक को नहीं छोड़ा, मधुमक्खी तो मंत्र भी नहीं बोल सकती, मधुमक्खी तो ध्यान भी नहीं कर सकती, तो अगर मधुमक्खी की हीलिंग हो सकती है तुम्हारी भी हो ही सकती होगी। हाजी नाजी, हाजी नाजी, ब्लेस यू। तो अब करके दिखाना, खूब अच्छे से सफल होना, खूब अच्छे से स्वस्थ होना, खूब अच्छे से जागृत होना। क्योंकि अगर कोई भी चीज को फैशन बनाना हो ना, तो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। अगर चाहते हो धर्म फैशन बने तो अपने आप को देखो। एक क्रोधी, दुष्ट, बीमार, असफल व्यक्ति धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। तुम्हें पहले सफल होना पड़ेगा, सुखी होना पड़ेगा, दिव्य होना होगा, ताकतवर होना होगा, और फिर दुनिया तुमसे आके पूछेगी कि तुम इतना कैसे चमक गए 5 दिन के अंदर। और तब तुम कहना, मेरी खूबसूरती का राज शिवयोग संजीवनी, रोज 2 बार सुबह और शाम। अगर ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो अब सोच लो, यही तुम्हारा लाइफ का पर्पस है, दिव्यता फैलाना। और नहीं फैला सकते अगर अपने जोड़ों को पकड़ के चलते हो, नहीं फैला सकते अगर अपने दुखों को पकड़ के चलते हो। और अगर फैलाना चाहते हो तो आज इस स्थान पर ये सब कचरा लो, ड्रॉप इट, छोड़ो। एक कौवे मच्छी थूक, आधे कौवे जिसको कर्म बनाकर बैठा है तुझे त्याग कर छोड़ देंगे। मेरे गुरु ने मुझे बताया था, देख बेटा, आज की तारीख में तू वस्तु नहीं खरीदता, तू ब्रांड खरीदता है। वस्तु का इस्तेमाल होता है, ब्रांड से भाव आता है। जूता 500 रुपए में बनता है, लेकिन ब्रांडेड हो 50,000 का बिकता है। हाँ जी ना जी, क्योंकि बेचने वाला कहता है मेरे जूते की कीमत पैसों से नहीं भाव से है, भाव से। तुम जूता नहीं खरीदते, ब्रांड खरीदते। बोलो मानते हो? जूते बेचने वाले को अपने जूते पे विश्वास है। और ये चीज मैंने अपने गुरु से सीखी, उसको अपने पे बहुत नाज है। वो कहता है कि अगर जूता वाला अपनी ब्रांड बना सकता है, कमीज वाला अपनी ब्रांड बना सकता है, फोन वाला अपनी ब्रांड बना सकता है, तो एक संत अपनी ब्रांड क्यों नहीं बना सकता?